नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सीखते हैं कि जब भी आपके पास कोई रॉन्ग या डिफेक्टिव मटेरियल आता है तो उसका कैसे परचेज रिटर्न किया जाए, और यदि ये वेंडर की या सप्लायर की गलती है तो सप्लायर को कैसे डेबिट नोट रेज किया जाए। इसमें 4 स्टेप हमारे पास हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आपको ये डिफेक्टिव या अनवांटेड गुड्स डिटेक्ट हो तो आप उसे क्वारंटीन में डाल दें। क्वारंटीन में डालने का ये फायदा है कि जो भी कस्टमर्स ऑनलाइन उस स्टॉक को देख रहे हैं या उसमें से ऑर्डर रखना चाहते हैं उनको वो स्टॉक दिखना बंद हो जाएगा। उसको आप फर्दर क्वारंटीन में रख के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आपको लगता है कि वो रॉन्ग मटेरियल था या डिफेक्टिव गुड्स था तो आप उसका परचेज रिटर्न बना सकते हैं। परचेज रिटर्न बनाने के बाद आपका अकाउंट्स या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वेंडर के लिए डेबिट नोट रेज कर सकता है अगर ये वेंडर की गलती है। यदि कभी गलती से आपसे कोई परचेज रिटर्न बन जाए या आपने डेबिट नोट रेज कर दिया और उसके बाद वेंडर के साथ आपकी कोई बात हो और आपको वो डेबिट नोट कैंसिल करना पड़े तो उसकी भी फैसिलिटी सिस्टम में है। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द सिस्टम एंड अंडरस्टैंड कि ये पूरा प्रोसेस कैसे मैनेज होता है। ऑल्दो किसी आइटम को क्वारंटीन में कैसा डाला जाए ये हमने पहले ही एक अलग वीडियो में देखा है, बट मैं फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस जल्दी से उसके ऊपर रन करूंगा। मेरे पास ये अरोमा में सीरियल नंबर 4 ले रहा हूं मैं। 4 में मेरे पास ये 4 या 5 पीसेज हैं। मैं इसमें से ये 7 मीटर का पीस जो शायद डिफेक्टिव आया था या किसी को कट होके कस्टमर को गया है वो वापस आया हमारे पास, इसीलिए उसको B20 करके पीस नंबर मिला हुआ है। द स्टार्टिंग नंबर B मींस कि ये पीस कस्टमर से रिटर्न आया हुआ है। अब इसका हम सेल्स रिटर्न या जो सेल्स रिटर्न आया है उसका हम परचेज रिटर्न क्रिएट करेंगे। तो सिंपल आपने स्टॉक ऑपरेशंस में क्वारंटीन स्टॉक में जाना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव पीसेस दिखेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पीस नंबर सर्च करना है तो आप पीस नंबर से सर्च कर सकते हैं। मैं अरोमा सीरियल नंबर 4 के सारे पीसेस सर्च करना चाहता हूँ। मेरे पास ये सारे पीसेस आ गए। मैं इस पीस को क्वारंटीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ अपडेट करते ही ये पीस क्वारंटीन में चला गया। अगर मैं क्वारंटीन स्टॉक देखना चाहता हूँ तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। ये मेरे सारे क्वारंटीन में पड़े पीसेस हैं। क्वारंटीन में आने के बाद जैसे मैंने पहले बताया आपने फिजिकली इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद आपने परचेज रिटर्न बनाया, तो उसके लिए रिटर्न स्क्रीन में जाएं, वेंडर रिटर्न्स, और यहाँ पे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रिएट करने के लिए ऐड परचेज रिटर्न क्लिक करें, वेंडर सेलेक्ट करें। अब मुझे मालूम है कि ये इजी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड इसका वेंडर है। यहाँ पे मुझे B20 पीस नंबर दिख रहा है। इसकी परचेज प्राइस 1 रुपी डाली हुई है। तो जब भी ये हमारे सिस्टम में आया था तो हमने इसको 1 रुपी डाल के लिया था, बट मुझे मालूम है कि इसकी कीमत जो है 278 रुपीज है। तो मैं इसको 278 से अपडेट कर देता हूं। तो कभी ऐसा हो जहां आपने प्राइसिंग 1 रुपी डाली और आपको चेंज करना है तो आप बेशक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसको प्रोसीड बोलें और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करें। रीजन कुछ भी हो सकता है कि गुड्स डैमेज्ड हो सकते हैं, वेंडर को रिटर्न हो सकता है, रेट डिफरेंस हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ डैमेज्ड गुड्स का रीजन लेके इसको कंफर्म कर रहा हूं। तो ये परचेज रिटर्न की कंफर्मेशन हो गई। यदि आपके पास रिक्विजिट रीजंस ना हो और आपको रीजंस डालने हो तो आप मास्टर में जाएं और अंडर प्रोडक्ट्स यू हैव समथिंग कॉल्ड एज रीजन मास्टर। रीजन मास्टर में आप एक नया रीजन ऐड कर सकते हैं। रीजन टाइप वेंडर सेलेक्ट करें और रीजन फॉर डेबिट सेलेक्ट करें। यहाँ पे कोई भी रीजन का शॉर्ट कोड दे दें और रीजन का नाम लिख दें। सो यू कैन ऐड दीज रीजंस फॉर परचेज रिटर्न्स। अब जब परचेज रिटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया है तो मैं वापस रिटर्न स्क्रीन में जाऊंगा और वेंडर के लिए अगर मुझे डेबिट नोट रेस करना है तो मैं डेबिट नोट रेस करूंगा। डेबिट नोट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जहां पे हम गुड्स रिटर्न करने वाले हैं और एक होता है जहां पे गुड्स तो नहीं रिटर्न होने वाले बट कोई जनरल डेबिट नोट है। सपोज वेंडर या सप्लायर ने कोई रेट गलत लगा दिया इनवॉइस पे, या कोई और हमारे बीच में अरेंजमेंट हुई जिसके लिए मुझे डेबिट नोट रेस करना है। कोई सेल्स इंसेंटिव हुआ या कोई डिफरेंस ऑफ रेट्स या क्वालिटी डिफरेंस की वजह से मैंने कुछ दिया, तो उसके लिए हम जनरल डेबिट नोट यूज करेंगे। अब हम नॉर्मल डेबिट नोट के लिए न्यू वेंडर डेबिट नोट क्लिक करेंगे। डेबिट नोट अगेंस्ट, यहां पे मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा और
इस वेंडर के जितने पीसेस हमने डेबिट नोट के लिए लिए हुए हैं वो आ गए। अब ये देखेंगे आप कि ये अरोमा आ गया है, यहाँ पे अरोमा 4 जो हमने 278 रुपीज लिया था वो आ गया। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टैक्स लगना है वो लग के आ गया है। अगर आपको टैक्स ना लगाना हो तो आपको टैक्स रिमूव करना पड़ेगा, बट आइडियली डेबिट नोट में टैक्स होना चाहिए। अगर इनवॉइस पे उस आइटम पे कोई डिस्काउंट मिला था तो आप वो डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। सपोजिंग आपको सप्लायर ने कोई 2% 5% डिस्काउंट बिलिंग के टाइम पे दिया था तो यू कैन अप्लाई दैट डिस्काउंट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट और वैल्यूज आ गई हैं, आपका राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक हो जाता है। रीजंस भी ऑटोमेटिकली आपने जो कंफर्मेशन के टाइम पे डाले थे वो आ गए। अब अगर आप बहुत सारे गुड्स एक साथ रिटर्न कर रहे हैं और आप उसे कुरियर से भेज रहे हैं तो आप कुरियर या ट्रांसपोर्ट का LR नंबर, कुरियर का नाम ये भी डाल सकते हैं। यदि आपको ये नहीं डालना हो इस समय पे तो आप इसको सिर्फ प्रोसीड बोलें और अपना कोई रिमार्क डालना चाहें। अगर आप वेंडर को ये ईमेल भी करना चाहते हैं तो ये ईमेल भी हो जाएगा। तो आप इसे सबमिट करें और सबमिट करते ही आपका डेबिट नोट क्रिएट हो गया। अब ये डेबिट नोट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करते समय आपके ये रेट्स आ गए, टैक्सेस आ गए और आप देखेंगे यहाँ पे कुरियर, LR और मोड मिसिंग है, पीस नंबर आ गया और बाकी सारी डिटेल्स आ गई। अब यदि आप बहुत सारे डेबिट नोट्स बनाने के बाद आपको ट्रांसपोर्टर के LR डिटेल्स आते हैं, मतलब आपने ट्रांसपोर्ट से भेजा, सेम डे नहीं मिलती आपको LR, तो आप यहाँ पे LR नंबर अपडेट कर सकते हैं और मैं इसे सेव कर सकता हूँ। ये सेव करने के बाद यदि मुझे प्रिंट निकालनी हो तो मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ, जिसमें कि ये LR और उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। मैं इस पॉइंट पे सप्लायर को ये चीज मेल भी कर सकता हूँ। तो सप्लायर को मैं यहाँ से LR नंबर डालने के बाद मेल कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी हो सकता है। अब यदि ऐसी कोई बात हुई कि जब हमने डेबिट नोट रेस कर दिया उसके बाद सप्लायर बोलता है कि प्लीज सर इसे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ये कैंसिल डेबिट नोट का भी ऑप्शन है। जब आप डेबिट नोट कैंसिल करने जाते हैं तो आपको पूछता है कि आपको परचेज रिटर्न भी कैंसिल करनी है क्या। यानी आपने डेबिट नोट तो कैंसिल किया ही किया, प्लस परचेज रिटर्न कैंसिल की। परचेज रिटर्न कैंसिल करने पे आपका स्टॉक वापस क्वारंटीन में आके ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो पर अब मैंने यहाँ पे एक रीजन दे दिया है, एज पर मैनेजमेंट डिस्कशन विद सप्लायर, और मैं ये डेबिट नोट कैंसिल कर रहा हूँ। डेबिट नोट कैंसिल होते ही आपका एक मेल सप्लायर को निकल जाता है और ये डेबिट नोट कैंसिल हो गया। अब इसमें दो चीजें हुई हैं। एक, अगर आप रिटर्न स्क्रीन पे आएंगे तो आपके वेंडर डेबिट नोट्स में आपको कैंसिल्ड में ये डेबिट नोट अवेलेबल होगा। इसका अगर आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट के ऊपर वाटरमार्क कैंसिल लिख के आएगा, तो ये डेबिट नोट अब कैंसिल हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपके क्वारंटीन स्टॉक में, अगर मैं स्टॉक ऑपरेशंस में जाऊंगा और क्वारंटीन स्टॉक देखना चाहूंगा, चलिए मैं अरोमा सीरियल नंबर 4 का क्वारंटीन स्टॉक देखूंगा। तो यहां पे देखिए आपका 7 मीटर का पीस आ गया और उसको C से एक नया नंबर मिल गया, दैट इज C4 का पीस नंबर मिला है। इसका रीजन है, जब उसके आगे प्रीफिक्स C लगता है तो उसका मतलब है कि ये वेंडर डेबिट नोट कैंसिल होके आया हुआ है या परचेज रिटर्न कैंसिल होके आया हुआ पीस है। तो इसको यदि आप चाहें तो वापस एक्टिव करके स्टॉक में ले सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये पीस तो बेचने लायक नहीं है, मुझे ये डिस्पोज करना है, तो आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज के लिए भी आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और मैंने इसको डिस्पोज कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे हम परचेज रिटर्न, उसके बाद उसका डेबिट नोट और उसके बाद उसके डेबिट नोट को कैंसिल कर सकते हैं। है ना सिंपल। देखते रहें एंड सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।